हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने एसवाईजीसी का वीडियो डाला हुआ था, पिछला वीडियो, जहां पे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, उसके फीचर्स, देन पार्टीज इन्वॉल्व इन ड्राइंग बिल ऑफ एक्सचेंज और फिर प्रोफॉर्मा बताया था, स्पेसिमेन बताया था, फॉर्मेट कि किस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है। और तब मैंने ये कहा था कि अगले वीडियो में मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा, कुछ 4-5 एग्जांपल्स लूंगा जहां पे हम स्पेसिमेन सीखेंगे और ये 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं स्पेसिमेन के ऊपर मैं सम्स लेके आया हूँ और बहुत सारे सम्स है, लगभग 6-7 सम्स तो है ही है और अलग अलग वैरायटी को कवर अप किए गए हैं। ठीक है, आते हैं। प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फ्रेंड्स, मार्च 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ड्रॉवर श्री महेश पाटिल, महेश नगर, कोरेगांव। ड्रॉविंग श्री विजय साकेत, एमजी रोड, पुणे। पेई संजय बोरनारे, बीजापुर। पीरियड फ्रेंड 60 डेज। डेट ऑफ बिल 16 मार्च। अमाउंट 15,000। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 20 मार्च 2030। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोफॉर्मा रेडी करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आ जाइए, फिर बात कर लेंगे इस तरीके से। आउटलाइन में पहले ड्रॉ कर लूं, आ जाता हूँ। ये लीजिए, आउटलाइन रेडी कर लेता हूँ। और ये आउटलाइन रेडी हो गया। अब यहाँ पे आउटलाइन रेडी हो गया। स्टार्ट करेंगे अपने परफॉर्मा को। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप हेडिंग दे देना। हेडिंग दे देना, क्या हेडिंग दोगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। बात करते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉवर नेम और ड्रॉवर एड्रेस आता है। तो बताइए, ड्रॉवर का नाम और ड्रॉवर का एड्रेस क्या है? तो सर, ड्रॉवर का नाम है श्री महेश पाटिल, महेश नगर, कोरेगांव। तो आप फटाफट से आते हैं। श्री महेश पाटिल, महेश नगर, कोरेगांव। और डेट ऑफ बिल लिख देते हैं, जिस दिन बिल बनाया गया। कौन से दिन बिल बनाया गया? 16 मार्च। तो डेट 16 मार्च 2030, ये लिख दिया। सामने आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बना लेना है स्टैम्प के लिए। लाइन बना देता हूँ, ये लीजिए, इस तरीके से स्टैम्प के लिए बॉक्स, और उसके नीचे अमाउंट के लिए भी। ये रेडी हो गया। आएंगे और फटाफट इसमें हम लिख देंगे स्टैम्प। इसमें लिख देंगे अमाउंट रुपीस। कितने रुपीस का बिल है? 15,000। तो रुपीस 15,000, ये रेडी हो गया। तो ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल, स्टैम्प और अमाउंट। अब आगे चलेंगे और फ्रेंड्स बताइए, कितने दिन के लिए बिल था? 60 डेज। वर्ड्स में लिखना है यहाँ पे आके हमें। तो आइए फटाफट से वर्ड्स में लिख देते हैं। 60 डेज आफ्टर डेट, 60 डेज आफ्टर डेट, पे टू। पे टू, अब आप बताओ, पे टू या तो मी और माय ऑर्डर आता है, या पेज नेम और हिज ऑर्डर आता है। आपको बताना है क्या इस क्वेश्चन में पेई का नाम दिया है? यस सर, पेई का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? श्री संजय बोरनारे, बीजापुर। तो जब भी पेई का नाम दे दिया तो पे टू आप लिखोगे श्री संजय बोरनारे, बीजापुर। और हिज ऑर्डर।
पे का नाम दिया तो पे इज नेम और हिज ऑर्डर। ओके, और कंटिन्यू कर दो आगे। द सम ऑफ रुपीज, द सम ऑफ रुपीज, कितने का बिल बनाएगा? 15,000। द सम ऑफ रुपीज 15,000 only for the value received। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका फॉर्मेट रेडी। 60 days आफ्टर डेट पे टू, पे इज नेम लिख दिया और इज ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 15,000 ओनली फॉर द वैल्यूज। आएंगे फटाफट से आगे। सिग्नेचर, ड्रॉवर का सिग्नेचर रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे सिग्नेचर आता है एक्चुअली, लेकिन हमें सिर्फ नाम लिखना है। तो श्री महेश पाटिल, साइन में हमें नाम डाल देना है, ना कि साइन करना है। हमें सिर्फ नाम प्रेजेंट करना है, श्री महेश पाटिल। हो गया। फिर आगे आ जाएंगे दोस्तों, ड्रॉवर ने अपना काम खत्म किया, ड्रॉवी का काम शुरू, मतलब ड्रॉवी का नाम लिखना शुरू, ड्रॉवी का डिटेल्स डालना शुरू। टू ड्रॉवी, फ्रेंड्स ड्रॉवी का नाम क्या था फटाफट से बताएंगे। विजय साकेत, MG रोड, पुणे 11। तो आइए, श्री विजय साकेत, MG रोड, पुणे 11। तो यहाँ पे ड्रॉवी का नाम भी लिख दिया फ्रेंड्स। ये फॉर्मेट रेडी हो गया, ये फॉर्मेट रेडी हो गया। बताइए फटाफट से, ड्रॉवर का नाम आ गया, हाँ सर। एड्रेस आ गया, हाँ सर। डेट ऑफ बिल, हाँ। स्टैम्प, अमाउंट 60 days आफ्टर डेट, पे टू, पे इज नेम और इज ऑर्डर आ गया। द सम ऑफ रुपीज 15,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, साइन आ गया, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस आ गया। अब फाइनली ये बिल तब बनता है जब ये बिल एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा, बाय हुम? ड्रॉवी उसे एक्सेप्ट करेगा फ्रेंड्स। तो ड्रॉवी जब एक्सेप्ट करेगा तो इस तरीके से आप एक्सेप्टेंस दिखा दीजिए कि ये बिल एक्सेप्ट हुआ है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर है, और लिखेंगे आगे एक्सेप्टेड हियर एंड देन साइंड बाय, ड्रॉवी का नाम, हमें ड्रॉ नाम लिखना है, ना कि सिग्नेचर करना है, विजय साकेत। और फ्रेंड्स लास्ट एंड फाइनल, जिस दिन ये बिल को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस का डेट इधर आ जाएगा। डेट, कौन से डेट को एक्सेप्ट किया फटाफट से बता देंगे। कौन से डेट को एक्सेप्ट किया? तो फ्रेंड्स डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 20 मार्च 2013। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस में डाल देंगे 20 मार्च 2013, 20 मार्च 2013। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा रेडी हो चुका है। आइए जरा इसे थोड़ा सा जूम कम करके देखते हैं। ये रहा फ्रेंड्स प्रोफॉर्मा आपका। हेडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर का नाम, एड्रेस, डेट, स्टैम्प, अमाउंट 60 days आफ्टर डेट, पे टू श्री संजय गुरनारे, बीजापुर, और इज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 15,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, साइन बाय महेश पाटिल। टू ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस और उसका एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस साइन बाय विजय साकेत, डेट 20 मार्च 2013। इस तरह से फ्रेंड्स बिल को बनाया जाता है। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है ये बात आपको? क्लियर है? आ जाइए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। फरवरी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। ड्रॉवर अवधूत रक्ताड़ी, 568 मेन रोड, अजारा। ड्रॉवी मुकुंद कुमार, 133 चांदनी चौक, पनवेल। डेट ऑफ बिल 1 मई 2010, अमाउंट 8,800। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 5 मई 2010, पीरियड 2 months, 2 महीने का पीरियड लिया। इस सब में फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे आप तो पता चलेगा कि ड्रॉवर का नाम है, ड्रॉवी का नाम है, डेट ऑफ बिल है, अमाउंट है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है और पीरियड है। फ्रेंड्स क्या इस सब में पेई का नाम दिया है? क्या इस सब में पेई का नाम दिया है? नहीं सर। अगर नहीं दिया है तो क्या लिखते थे बिल में? पे टू, पेईज नेम और हिज ऑर्डर आएगा कि पे टू मी और माय ऑर्डर आएगा?
सर इस सब में पे टू मी और माई ऑर्डर आएगा। चलिए वेरी गुड। तो फटाफट से हम आउटलाइन बना लेंगे। कभी भी प्रोफार्मा बनाना हो तो पहले आउटलाइन रेडी कर लेते हैं। आ जाइए, आउटलाइन जल्दी से जल्दी रेडी कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आउटलाइन रेडी। चलते हैं फटाफट से आगे। बोलिए अब फटाफट से हेडिंग क्या लिखेंगे? सर हेडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल सही। उसके बाद आएगा ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस। फ्रेंड्स ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस। सर ड्रॉवर का नाम अवधूत रागताड़े 568 मिन रोड हजारा। तो आ जाइए, ड्रॉवर का नाम अवधूत रागताड़े 568 मेन रोड, ये उनका एड्रेस है। और हजारा, ये हमें डिटेल्स दिया है, जो एड्रेस हमें दिया है वो लिख देना है। ये क्लियर हुआ। डेट ऑफ बिल 1 मई 2010, बिल बनाया 1 मई को, तो 1 मई 2010। ये फ्रेंड्स आपका रेडी हो गया, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस रेडी हो गया लिख के। अब आगे चलते हैं और बना लेते हैं 2 बॉक्स काय के लिए। अगर आपको याद आए, हाँ सर याद है, किस लिए बनाते हैं सर? एक तो स्टैम्प और दूसरा अमाउंट। वेरी गुड, एक तो स्टैम्प और दूसरा अमाउंट। चलेंगे फटाफट से और बताएंगे। इधर क्या लिखा जाएगा सर? स्टैम्प। इधर क्या लिखा जाएगा? रुपीज। कितने रुपए का बिल है? 8,800। क्लियर। अब दोस्तों शुरू करते हैं आगे का कंटेंट। बराबर, बोलिए क्या कंटेंट होगा? पीरियड। क्या पीरियड है? इस बार पीरियड है 2 मंथ्स। जब डेज दिया तो डेज लिखा, आज मंथ्स दिया है तो मंथ्स लिखेंगे फ्रेंड्स। तो आ जाइए, इस बार लिख रहे हैं 2 मंथ्स आफ्टर डेट। 2 मंथ्स आफ्टर डेट। जब डेज दिया तो डेज लिखिए, मंथ दिया तो मंथ लिखिए। 2 मंथ्स आफ्टर डेट। पे टू। अब बताइए क्या पेई का नाम है इस सब में? नहीं सर, पेई का नाम नहीं है। पे टू क्या आएगा फ्रेंड्स? पे टू सर, पे टू मी और माय ऑर्डर। एक्सीलेंट। पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 8,800 only for the value received। ये फ्रेंड्स रेडी हो गया। 2 months after date, pay to me or my order the sum of rupees 8,800 only for the value received। आगे आ जाएगी साइन, सिग्नेचर। किसकी सिग्नेचर आ जाएगी सर? ड्रॉवर की, अवधूत रागताड़े। तो आइए लिख दीजिए अवधूत रागताड़े। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस। ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस आ जाइए, देख लीजिए क्या था फ्रेंड्स। ड्रॉवी का नाम था मुकुंद कुमार 133 चांदनी चौक पनवेल। मुकुंद कुमार 133 चांदनी चौक पनवेल। तो आके लिखेंगे फटाफट मुकुंद कुमार 138, बराबर है, हाँ 133 चांदनी चौक पनवेल। 133 है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, 133
चांदनी चौक और आखिरी पनवेल। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब बारी आ जाएगी एक्सेप्टेंस की, तो फटाफट से एक्सेप्ट करेंगे। ये लाइन ड्रॉ किया एक्सेप्टेड की। और बताइए क्या लिखा जाए इसके अंदर। सर एक्सेप्टेड। आगे बोलिए। साइन। साइन बाय हूम। साइन बाय हूम। रॉवी सर। मुकुंद कुमार। और एक डेट लिखते हैं। बताओ कौन सा डेट लिखते हैं। इधर एक डेट लिखते हैं। कौन सा डेट आता है सर? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। चेक करो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, कभी एक्सेप्ट किया। सर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 5 मई 2010। तो चलिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखिए 5 मई 2010। तो फ्रेंड्स एक और फॉर्मेट रेडी हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का। इस सम में क्या सीखा? पे ही नहीं होगा तो कैसे लिखना है, पे ही नहीं होगा तो कैसे लिखना। ठीक है, तो दो सम खत्म किए हमने। आगे चलते हैं अगले सम के। अक्टूबर 2010 का आया हुआ क्वेश्चन। आर यू रेडी? जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा चेंज क्या है, अब ध्यान से देखना। ड्रॉवर अजीत पाटिल विवेक नगर पुणे, ड्रॉवी सुजीत काले मेन रोड लातूर, पे रंजीत राणे नासिक, पीरियड 2 मंथ्स, अमाउंट ऑफ बिल 5500 है। बिल ड्रॉ किया 22 फरवरी को, एक्सेप्ट हुआ 27 फरवरी। लेकिन इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेड फॉर ₹5000, ये इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेड फॉर 5000 ओनली। बताइए दोस्तों बिल कितने का बनाया गया? फटाफट से बताइए बिल कितने का बनाया था सामने वाले ने? 5.5। उसने बनाया था 5500 रुपए का, 5500 रुपए का, यानी 5500 लेना था। पर ड्रॉवी ने बोला नहीं मैं 5000 ही पे करूंगा। अगर आपको मंजूर है तो आप बोलो तो एक्सेप्ट करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे बोला एक्सेप्टेड फॉर 5000, मतलब 5000 के लिए ही एक्सेप्ट हुआ है। तो बिल हम बनाएंगे 5500 का, लेकिन एक्सेप्ट 5000 के लिए किया है। तो एक्सेप्टेंस के वक्त हम खाली एक्सेप्टेड लिखते थे अब तक, तो उसे कहते थे जनरल एक्सेप्टेंस। जैसे बनाया गया वैसे एक्सेप्ट किया, उसे जनरल एक्सेप्टेंस। लेकिन ये बताइए क्या यहाँ एक्सेप्टेंस में चेंज है? हाँ सर, बिल बनाया 5.5 का, पर एक्सेप्ट करते वक्त चेंज है। कितने का एक्सेप्टेंस हो रहा है? 5000 का। बराबर है फ्रेंड्स। जब हम एक्सेप्ट करते हैं बिल बाय मेकिंग सम चेंज इन इट, इट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जो पहले दो बिल थे वो जनरल एक्सेप्टेंस थे, जैसे बिल बनाए वैसे एक्सेप्ट किया, कोई चेंज नहीं। व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट, इट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस। जब बिल एक्सेप्ट हो रहा है आफ्टर मेकिंग एनी चेंज इन इट, इट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो सिंपल है, खाली एक्सेप्टेड वर्ड लिखते वक्त थोड़ा सा चेंज है। तो आइए देखते हैं फटाफट इसका भी आउटलाइन बना के शुरू करें। आउटलाइन बनाना आ जाइए फ्रेंड्स, आउटलाइन रेडी करते हैं इसका भी। ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए फटाफट से। चलिए रेडी है? बोलिए रेडी है? शुरू करेंगे फ्रेंड्स। बोलिए सबसे पहले क्या? सर बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए फिर ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस। ड्रॉवर का नाम अजीत पाटिल विवेक नगर पुणे। फ्रेंड्स डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल क्या है? 22/2/2008, यानी 22 फरवरी। तो डेट आप जब लिखोगे, लिखोगे 22 फरवरी 2008, 2008। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या बनाएंगे बोलो फटाफट।
सर स्टैम्प, उसके नीचे क्या रहेगा, सर अमाउंट। चलिए क्लियर, आ जाइए लिख देते हैं फटाफट से। चलिए क्या आएगा, सर स्टैम्प अमाउंट, कितने रुपए का बिल है, कितने रुपए का बिल है सर, 5,500, तो 5,500 का बिल था। बिल जितने का था उतने का बना, खाली एक्सेप्टेड देते वक्त चेंज हुआ है। आइए आगे, अब यहाँ पे लिखना है, बोलिए क्या लिखेंगे, पीरियड आफ्टर डेट, क्या पीरियड है फटाफट से बताएं, पीरियड आफ्टर डेट क्या पीरियड है फ्रेंड्स, 2 मंथ्स, 2 महीने का पीरियड है, तो हम जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, आ जाओ 2 मंथ्स, 2 months after date, 2 months after date, paid to। अब आपको पहचानना है कि पेई का नाम है कि नहीं इस सब में, क्या पेई का नाम है, हाँ सर पेई का नाम है ना, रंजीत रानी नासिक। चलिए अगर है तो आप लिखिए पे टू, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, पे टू। हाँ दोस्तों, रंजीत रानी और his order, the sum of rupees 5,000 500 only for the value received। चलिए फ्रेंड्स, ये भी फिनिश किया, आगे चलते हैं, फटाफट से सिग्नेचर, साइंड बाय अजीत पाटिल, सामने टू ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस। तो फ्रेंड्स ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस क्या है, ड्रॉवी का नाम सुजीत काले, मेन रोड लातूर, सुजीत काले मेन रोड लातूर। क्लियर, तो यहां तक तो नॉर्मल था। हाँ दोस्त, चेंज अब है, अब बताइए, जब एक्सेप्टेंस हुआ फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस हुआ तो जितने का बिल बनाया था क्या उतने में ही एक्सेप्ट हुआ है कि कुछ चेंज हुआ है, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे, जितने का बिल बनाया उतने का ही एक्सेप्टेंस हुआ है कि कुछ चेंज हुआ है, सर चेंज हुआ है एक्सेप्टेंस के, चेंज हुआ है, हाँ भाई हाँ, क्या चेंज हुआ है सर, चेंज ये है कि बिल कितने का था फ्रेंड्स, तो बिल था 5,000 का, बिल कितने का था, तो बिल था 5,500 का, 5,500 का बिल और बिल बनाया, लेकिन एक्सेप्ट करते वक्त ड्रॉवी ने कितने रुपए के लिए एक्सेप्ट किया, 5,000 रुपए के लिए एक्सेप्ट किया 27 फेब को। तो आइए चेंज है थोड़ा सा, चलिए लिखिए फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे आप, अब यहाँ पे अब आप लिखेंगे एक्सेप्टेड, बराबर है, एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 5,000 ओनली। देख लीजिए, अब चेंज किया आपने, बिल कितने का बनाया था बच्चों, बिल बनाया था 5,500, यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, लेकिन जब एक्सेप्ट हुआ तो कितने का एक्सेप्ट हुआ फ्रेंड्स, 5,000 का एक्सेप्ट हुआ, बराबर है। चलिए सिग्नेचर दे दीजिए, साइन, इसका साइन ड्रॉवी का सुजीत काले, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कौन से दिन एक्सेप्ट किया था, 27 फरवरी 2008 को, आ जाते हैं 27 फरवरी 2008, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 27 फरवरी 2008, 27 फरवरी 2008,
तो फ्रेंड्स एक और सम हमने देख लिया, ये क्या था, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। कौन सा एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं इस बिल की, ये वाले बिल की, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक्सेप्टेड वर्ड लिखा है, इसे बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट मेकिंग एनी चेंज, इट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस। बट व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड आफ्टर मेकिंग सम चेंज इन इट, देखिए चेंज किया है, 5.5 का बिल था, 5.5 का बिल था दोस्तों, आप देख लीजिए 5500 का था, बराबर। बट जब एक्सेप्ट हुआ तो कितने में एक्सेप्ट हुआ फ्रेंड्स, कितने में एक्सेप्ट हुआ, 5500 का था पर एक्सेप्ट किया 5000, तो इसे कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या कहते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ओके, चलिए ऐसे ही अगले सम पे चलते हैं। आ जाइए मार्च 2009, रेडी। मार्च 2009 का क्वेश्चन, ड्रॉवर अर्चना पाटिल, विक्रम नगर, पतन, ड्रॉवी मेहुल मनियार, जलाराम कृपा मूल, पीरियड 60 डेज, अमाउंट 17,500, डेट ऑफ बिल 28 दिसंबर, एक्सेप्ट किया 2 जन फॉर 90 डेज। ये लीजिए फिर से चेंज है, बिल था कितने पीरियड का, 60 डेज का, लेकिन जब ड्रॉवी एक्सेप्ट कर रहा है उसने क्लियरली कह दिया 90 डेज के लिए एक्सेप्ट करूंगा, पैसा 60 दिन बाद नहीं 90 डेज बाद। इज दैट क्लियर, तो बिल बनेगा 60 दिन का, लेकिन जब एक्सेप्ट होगा तो 90 डेज के लिए एक्सेप्ट होगा। तो ये भी कौन सा एक्सेप्टेंस है फ्रेंड्स, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। थोड़ा चेंज रहेगा एक्सेप्टेंस लिखते वक्त। तो आइए फटाफट से हम फॉर्मेट पे नजर डाल लेते हैं, आउटलाइन बना लेते हैं पहले। चलिए जल्दी से दोस्तों आउटलाइन रेडी कर लेते हैं। चलो रेडी, अब आ जाते हैं सबसे पहले शुरुआत, हेडिंग। क्या हेडिंग आएगी, बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर आगे जाएंगे, ड्रॉवर का नाम अर्चना पाटिल, फिर बताइए क्या है, एड्रेस विक्रम नगर, ये लीजिए, पतन। अब आप बताइए डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल क्या है फ्रेंड्स, तो डेट ऑफ बिल को ढूंढिए। हाँ सर मिला, डेट ऑफ बिल 28 दिसंबर 2007, तो डेट डालेंगे 28 दिसंबर 2007, 2007, 28 दिसंबर 2007, 2007। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट से दो चीज अब आपको मालूम है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख दोगे स्टैम्प और उसी के नीचे लिख दोगे अमाउंट, यस और नो। हाँ सर अब तो हो ही जाएगा, चलिए हो ही जाएगा, तो लिखिए यहाँ पर स्टैम्प, लिखिए रुपीज, कितने रुपए का बिल था, 17,500। आगे चलते हैं फ्रेंड्स फटाफट से। बोलिए क्या लिखेंगे, कितने डेज के लिए बिल बनाया गया था, सर बिल तो 60 डेज का पीरियड था, तो 60 डेज के हिसाब से बनाया गया। आइए लिखते हैं 60 डेज आफ्टर डेट पेड टू, वही क्वेश्चन, क्या इस सब में देख के बताइए पे का नाम है क्या फ्रेंड्स, आइए पे का नाम है क्या, पे का नाम है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या लिखना है बेटा, नहीं है तो, नहीं है तो क्या लिखना है, पे टू मी और माय ऑर्डर, वेरी गुड, पे टू मी और माय ऑर्डर। चलिए अब आगे लिख देते हैं,
the sum of rupees 17,500 only for the value received। तो दोस्तों ये बन गया, रेडी हो गया 17,500 रुपए के लिए बिल। यहाँ पे फटाफट से आए और बताए सिग्नेचर, किसकी सिग्नेचर? सर अर्चना पाटिल, अर्चना पाटिल। आगे बात करेंगे अर्चना पाटिल के बाद टू, यहाँ पे ट्रॉफी का नाम, एड्रेस, ट्रॉफी का नाम और एड्रेस मेहुल मनियार, जलाराम कृपा, मूल दिख रहा है आपको, तो आप फटाफट से आएंगे और यहाँ पे मेहुल मनियार, जलाराम कृपा, मूल, ये भी आप लिख देंगे। और ये खत्म होने के बाद अब बारी आ जाएगी फ्रेंड्स किसकी? बोलिए फटाफट से, किस चीज की? सर अब बारी आ जाएगी एक्सेप्टेंस की। और यहीं पे कुछ चेंज है, याद आया आपको? हाँ सर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। बिल 60 डेज का बना जरूर था, लेकिन एक्सेप्ट 90 डेज के लिए हुआ था। तो यहाँ पे जब वो एक्सेप्ट करता है तो वो क्लियरली मेंशन करता है एक्सेप्टेड फॉर 90 डेज ओनली, एक्सेप्टेड फॉर 90 डेज ओनली। क्या ये बात समझी? और यहाँ पे सिग्नेचर कर देता है मेहुल मनियार, और फ्रेंड्स डेट, कौन से डेट को एक्सेप्ट, कौन से डेट को एक्सेप्ट किया फ्रेंड्स? सर 2 जनवरी 2008, 2 जनवरी 2008। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आके एक और परफॉर्मा रेडी हुआ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का। तो जो पहले दो परफॉर्मा आपने देखे इस वीडियो में वो जनरल एक्सेप्टेंस के थे, अब जो आपने देखे वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। चलिए और कुछ सिखाना है नया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपके सामने सब है, ड्रॉवर राम प्रजापति, दहीसर ईस्ट, मुंबई 68, ड्रॉवी अजीज खान, नाला सोपारा वेस्ट, पालघर 01209, पीरियड 60 डेज आफ्टर साइट। ओ माय गॉड्स, ये क्या आ गया? आफ्टर साइट सर, आफ्टर साइट। हाँ दोस्तों, अब आफ्टर साइट दे दिया। नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं? पीरियड आफ्टर डेट। जब हम बिल बनाते हैं, आप देखिए ना, सारे बिल में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 60 डेज आफ्टर डेट। फिर इसके अगले पहले वाले बिल में भी देखिए आप, 2 months आफ्टर डेट। इस तरह जितने भी बिल बनाए उसमें आफ्टर डेट, तो पहले हम नॉर्मली हमेशा आफ्टर डेट ही लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है आफ्टर साइट। आफ्टर साइट, अगर आफ्टर साइट वर्ड दिया तो बिल बनाते हो एक छोटा सा चेंज है, जहां आप आफ्टर डेट लिखते थे वहां आफ्टर डेट के बजाय आफ्टर साइट वर्ड आना चाहिए बस। सर क्या कुछ फर्क है? बिल्कुल फर्क है। जो पहले के 4 बिल्स बनाए थे वो बिल आफ्टर डेट है, और ये जो बिल बन रहा है ये बिल आफ्टर साइट है। सर दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, जब मैं आपको बाकी का थ्योरी समझाऊंगा, तब अलग अलग प्रकार के बिल भी समझाऊंगा। आज का ये वीडियो केवल प्रोफार्मा पे है, प्रोफार्मा में क्या चेंज है वो बताने की कोशिश है। क्योंकि ये आफ्टर साइट वाला बिल है तो बिल आफ्टर डेट की जगह बिल आफ्टर साइट रहेगा, पीरियड आफ्टर डेट की जगह पीरियड आफ्टर साइट रहेगा। अमाउंट 10,000, डेट ऑफ बिल 10 नवंबर 2018, एक्सेप्ट किया 12 नवंबर। आ जाइए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आउटलाइन रेडी कर लेते हैं, आउटलाइन रेडी कर लेते हैं। ये देखिए आउटलाइन आपका रेडी हो गया। आउटलाइन रेडी हो गया। चलिए आउटलाइन तो दोस्तों रेडी हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे अपने
प्रोफॉर्मा की। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ, आगे बताइए, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस। तो लिखेंगे राम प्रजापति, ड्रॉवर का नाम लिख दिया, एड्रेस, एड्रेस लिखना है फ्रेंड्स दहीसर ईस्ट, जो दिया गया है मुंबई 68। और फ्रेंड्स डेट लिख देना है, कौन से दिन बिल बनाया गया। सर बिल बनाया गया 10 नवंबर 2018, तो 10 नवंबर 2018 ये रेडी हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं क्या आ जाएगा, अरे सर ये तो अब एकदम आसान, इससे आप नहीं भी बताओगे तो हम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे, आपको ये तो समझ में आ गया है ये दो बॉक्स में क्या लिखा जाता है। फटाफट से अगर मैं बात कर लूँ तो सर इसमें लिख दीजिए आप स्टैम्प, और इसमें लिख दीजिए रुपीस, कितने रुपए का बिल था सर, अमाउंट था 10,000, तो 10,000 का बिल, ये रेडी हो गया। अब अगर मैं आगे चलूँ तो फटाफट से लिख देते हैं। इस बार फ्रेंड्स 60 डेज आफ्टर साइट वर्ड बोला है, आफ्टर साइट खुद बोला है, तो अब आप क्या लिखोगे फ्रेंड्स, 60 डेज आफ्टर साइट, बस ये फर्क है, ये फर्क है, जहां आफ्टर डेट लिखते थे वहां आफ्टर साइट। सर कब लिखना है आफ्टर साइट, जब वो क्लियरली आपको बोलेगा तब, जैसे इस क्वेश्चन में बोला आपको आफ्टर साइट, देखिए बोला है कि नहीं बोला है, हाँ सर इस क्वेश्चन में बोला है, बोलेगा तो लिखने का, वरना आफ्टर डेट ही आता है। इज दैट क्लियर? तो 60 डेज आफ्टर साइट, बाकी तो फटाफट बोलेंगे आप लोग। पे टू, बताइए क्या इधर पे का नाम है फ्रेंड्स, पे का नाम है, पे का नाम है इधर, नहीं है, ओके, तो आता है सर लेकिन नहीं है, तो पे टू मी और माय ऑर्डर, ठीक है, द सम ऑफ रुपीज, कितना, 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। क्या यहाँ तक बात समझ में? हाँ सर, नया क्या था, नया क्या था दोस्तों, ये नया था, बाकी कुछ नहीं बोला है इसलिए लिखा। चलिए आगे फिर फटाफट सर साइन कर दीजिए। तो ये लीजिए राम प्रजापति, यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स टू, ड्रॉवी का नाम क्या था, अजीज खान था मेरे ख्याल से, नाला सुपारा वेस्ट था, और क्या था एड्रेस जरा देख ले तो, पालघर 401209 था। फोर जीरो वन टू जीरो नाइन। अब दोस्तों आगे चलते हैं आखिरी पार्ट पे, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। इधर एक्सेप्टेंस में कोई चेंज नहीं है, एक्सेप्ट नॉर्मली हुआ है। चलिए फटाफट से, देयर इज नो चेंज, सिर्फ एक्सेप्टेड वर्ड आ जाएगा। चलिए, और किसका सिग्नेचर आ जाएगा फ्रेंड्स, किसका सिग्नेचर आ जाएगा, आ जाएगा सर साइंड बाय अजीज खान। सवाल ये होगा कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या आएगी, तो क्या डेट आएगी, बोलिएगा आप, क्या डेट आएगी, डेट आएगी 12 नवंबर 2018, आ जाएंगे 12 नवंबर 2018। ये कंप्लीट हुआ आपका एक और परफॉर्मा, जहां पे मैंने आफ्टर साइट कवर किया। और आज के आखिरी परफॉर्मा पे चलते हैं फ्रेंड्स। आखिरी परफॉर्मा पे, तीसरा, पहला आफ्टर डेट था, दूसरा आफ्टर साइट था,
फ्रेंड्स ये तीसरा है बिल ऑन डिमांड। बिल ऑन डिमांड इसे कहते हैं, इस प्रोफार्मा को बिल ऑन डिमांड या एट साइट, ये कवर अप किया है इस क्वेश्चन में। समझाता हूँ क्या फर्क है बिल ऑन डिमांड या बिल एट साइट, जो चाहे वो बोल सकते हो, मतलब एक ही है। ठीक है, आइए देखिए। ड्रॉवर संदीप बाटलीवाला, एक्सर विलेज मुंबई। ड्रॉवी एकता कुमारी, एसवी रोड मुंबई। डेट ऑफ बिल 10th मई 2020, एक्सेप्ट किया 15th में 20। अमाउंट ऑफ बिल 12,500। दोस्तों पीरियड, ओ माय गॉड, पीरियड दिया ही नहीं है, पीरियड दिया ही नहीं। तो दोस्तों यही खासियत है, बिल और डिमांड में पीरियड नहीं होता है। पीरियड नहीं होता है, क्या नहीं होता है? पीरियड नहीं होता है। तो जब पीरियड नहीं दिया रहेगा तो उसे बिलते बिल, बिल ऑन डिमांड। ये ऐसा बिल है, जब भी ड्रॉवर को पैसा चाहिए वो जाके ड्रॉवी के पास डिमांड करेगा और ड्रॉवी को पे करना पड़ेगा, ड्रॉवी को पे करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन याद आए जो मैंने पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो देखा हो तो पढ़ाया था कि bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay on demand or at a future date। उसमें भी बताया था बिल दो तरह के हो सकते हैं, ऑन डिमांड या फ्यूचर डेट पे हो सकते हैं। अगर पीरियड दिया है तो पीरियड खत्म होने के बाद फ्यूचर में पे होगा। अगर पीरियड नहीं है तो जब डिमांड करेगा तब ड्रॉवी को पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ऑन डिमांड बिल है, ऑन डिमांड। अब तक जो लिखता है पीरियड आफ्टर डेट, पीरियड आफ्टर डेट, एक शब्द में हमने लिखा पीरियड आफ्टर साइट, लेकिन यहाँ पे तो पीरियड ही नहीं है, तो नहीं है तो अपने को लिखने का है ऑन डिमांड पे टू मी और माय ऑर्डर, या ऑन डिमांड पे टू पे हिज नेम और हिज ऑर्डर। तो जो पीरियड वाला लाइन होता था वहां पे आएगा ऑन डिमांड। क्या आएगा? ऑन डिमांड। आइए देख लेते हैं कैसे दिखेगा ये प्रोफॉर्मा। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इसे भी रेडी कर लेते हैं। और ये रेडी आ जाइए। शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों किसकी। सर पहले तो हेडिंग लिख दीजिए। क्या हेडिंग लिख देंगे? ओ माय गॉड, ब्लैक पेन होना चाहिए था। ये लीजिए ना, बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए आगे बताइए। ड्रॉवर का नाम संदीप बाटलीवाला, संदीप बाटलीवाला। एक्सर विलेज मुंबई। डेट, कौन से डेट को ये बिल बनाया गया? सर 10 मई को, 10th मई 2020। आ जाएंगे फटाफट से। अब क्या लिखना है सर? अब तो इधर पे लिखना है स्टैम्प। क्या लिखना है? स्टैम्प। चलिए स्टैम्प लिखते हैं फ्रेंड्स। स्टैम्प और अमाउंट बोलिए। अमाउंट 12,500 का बिल था। चलिए अब दोस्तों पीरियड है क्या? बताइए, क्या इस बिल में कहीं पे पीरियड मेंशन किया है? बताइए। नहीं ना। तो ये कौन सा बिल है? ऑन डिमांड। कौन सा बिल है? ऑन डिमांड। तो अब आप लिखोगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, ऑन डिमांड कॉम पे टू, ऑन डिमांड पे टू, ऑन डिमांड पे टू। बताइए पेई का नाम, पेई का नाम नहीं है सर, पेई का नाम नहीं है तो नहीं है, तो आता है सर हमें लिखना पे टू मी और माय ऑर्डर, पे टू मी और माय ऑर्डर the sum of rupees, how much? 12,500 only।
for the value received। ठीक है, आगे चलते हैं और साइन ले लेते हैं। साइंड बाय संदीप बाटलीवाला। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाएगा रॉवी का नाम और एड्रेस। फ्रेंड्स, रॉवी का नाम और एड्रेस जो हम देख रहे हैं, एकता कुमारी, एसवी रोड, मुंबई। एकता कुमारी, एसवी रोड, मुंबई, ये रॉवी का नाम और एड्रेस है। तो फटाफट से आए, एकता कुमारी, एसवी रोड, मुंबई। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं और फटाफट से बताइए लास्ट क्या बाकी है। सर एक्सेप्टेंस बाकी है, और क्या बाकी है? तो चलिए फिर, बाकी है तो पूरा कीजिए। ये लीजिए सर, एक्सेप्ट हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है एक्सेप्टेंस करते वक्त, नॉर्मल एक्सेप्टेंस है। फटाफट से आके एक्सेप्टेड, किसकी सिग्नेचर? एकता कुमारी की सर। एकता कुमारी, और एक डेट आता है, बताइए कौन सा डेट? कौन सा डेट आता है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आइए, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कौन से दिन एक्सेप्ट हुआ है? सर 15 मई 2020। तो 15 मई 2020 को एक्सेप्ट हो गया है। 15 मई 2000। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जनरल एक्सेप्टेंस देखा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देखा, नॉर्मल बिल जिसमें हम लोग पीरियड आफ्टर डेट लिखते हैं, नॉर्मली वैसा ही बनाना है। अगर बोल दे आफ्टर साइट तो पीरियड आफ्टर साइट वर्ड डालना है, पीरियड ही ना दे तो ऑन डिमांड डालना। इस तरह से हमने तीनों बिल देखा है, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, बिल ऑन डिमांड। बात रही इनको एक्सप्लेन करने की, तो आज के लेक्चर में हमने प्रोफॉर्मा पे ध्यान दिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले वीडियो में आप जरूर आना, और वहां पे हम सीखेंगे अलग अलग टर्म्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ बिल, उनके मतलब और आगे का थियरी पार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर सकते हैं, और अपने एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं हमारे इस चैनल विद्यालय पे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।